सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर डेटा सेशन वीडियो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मंडे का डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे डेटा निकल के आए हैं। क्या ये सेल ऑफ फिर से कंटिन्यू होने वाला है या बाजार में मिलेगी रिकवरी। कैश के बेसिस पे देखेंगे तो एफआईआई ने 3000 शेयर के दोस्तों सेलिंग कर दी है और ऊपर से रिजेक्शन मिला है। लेकिन रिजेक्शन में कैसी कैंडल बनी है ये सबसे गौर करने वाली बात है। आगे की इवेंट क्या है वो गौर करने वाली बात है। डेटा कैसे आया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेटा को देखेंगे, थॉरली एनालाइज करेंगे। उसके पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट आने वाले दिनों में 2 बजे का जो हम लोग इक्विटी के लिए लाइव सेशन कर रहे थे, ड्यू टू सम हेल्थ वगैरह जो है ये डिसकंटिन्यू हुआ था। इसको हम लोग फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और काफी कम लोग जुड़ रहे थे इनिशियली, फिर कुछ लोग अधिक भी हुए, फिर कम हुए। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट एक कांस्टेंट ऑडियंस जो है आए ताकि अच्छा लगे, मजा आए। बेसिकली वो सेशन इसलिए मैं लेता हूँ ताकि आप गलत डिसीजन न लो। अगर कुछ कैरी कर रहे हो तो मैं आपको एक वहाँ पे एक अच्छा व्यू दे सकूं जिससे आप बच सको। लॉसेस बचेंगे तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक होंगे। तो हमारा कोशिश यही होता है कि हम लोग लॉसेस को बचाएं। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों समरी के बेस पे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉले लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। एफआईआई ने फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। इस तीनों डेटा का कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। तो जस्ट डाइवर्टेड डेटा है। प्रो की बात करेंगे तो देखिए फ्यूचर खरीदा है, कॉले सेल की, पुटे खरीदी, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। ये थोड़ा बेरिश दिख रहा है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। लेकिन ये डेटा थोड़ा नैरो है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए कैंडल जो बनी है वो छोटी बनी है। तो अब हम उस डेटा पे आते हैं जहाँ से हमें बाजार को पिक्चर आउट करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, बिकॉज ये होता है मेन डेटा। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 3,15,000 के लॉन्ग है, एफआईआई के पास 326 के शॉर्ट है, 15,000 के शॉर्ट प्रो के पास भी है। इंडेक्स कॉल पे देखिए तो क्लाइंट के पास 244 लॉन्ग, एफआईआई के पास 146 लॉन्ग, प्रो के पास 391 के शॉर्ट हैं। इंडेक्स पुट पे देखिए क्लाइंट के पास 641 शॉर्ट है, एफआईआई के पास 437 लॉन्ग, प्रो के पास 47,000 के लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 38 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 12 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 398 के लॉन्ग है। सो दोस्तों अब हम डेटा को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं, देखिए कि किसके पास क्या जो है माल पड़ा हुआ है। तो देखिए क्लाइंट के पास ना 12 लाख प्लस के जो है लॉन्ग है और एफआईआई के पास 6 लाख प्लस के जो है सेल है और प्रो के पास 4 लाख प्लस के सेल है। यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, तो ध्यान देना है ट्रेड पे। देखिए ट्रेड क्या हुआ है, प्रो के पास सेल है तीनों एंगल से, कुछ पुटे लॉन्ग भी की है, कुछ कॉल सेल की है वो भी इंक्रीज करके, और फ्यूचर भी सेल है। एफआईआई तो सेल में है ही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा दोस्तों कि लो तो टूटेगा, जो लो बना है वो होपफुली टूटेगा, लेकिन स्ट्रेंथ दोस्तों लो होने वाली है। अब स्ट्रेंथ लो होने से क्या मतलब है, देखिए स्ट्रेंथ लो इसलिए होगी क्योंकि अभी लोगों को ट्रैप करना है नीचे लोअर लेवल पे, ठीक है। शार्प रिवर्सल लेके आना है बाजार में लोअर लेवल पे लोगों को सेल करवा के, इसीलिए स्ट्रेंथ लो होगी। तो आई इंसिस्ट एंड आई एडवाइस, आई विश कि आप लोग लोअर लेवल के सेलिंग पे ट्रैप ना हो, और वो तभी होगा जब आप कैरी नहीं करेंगे। तो लोअर लेवल की सेलिंग को अब कैरी नहीं करना है, जो करना है दिन में लेना है, दिन में दे देना है, रात के लिए कुछ रखना नहीं है। और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी टेक्निकल लेवल की। आइए शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल की एनालिसिस और जानते हैं कि क्या आगे के माहौल हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस 23,450 के हैं, सपोर्ट 23,50 के है। 23 भी ले सकते हो राउंड फिगर में, ठीक है, बट 23,50 से होपफुली काम चल जाना चाहिए अगर कोई प्रेशर खास नहीं बना। तो है तो ये अपने ग्रीन जोन में, ठीक है। अब ये जो लो लगा था और ये लगा था जो आज के लिए, उन दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन स्टिल अगर ये लो नहीं ब्रेक होगा, जैसे बाजार यहीं से इस जोन को ब्रेक कर दे, तो होपफुली ये सेव है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये धीरे धीरे डेटा चेंज होगा और हम ऊपर नीचे धीरे धीरे ऐसे करके खिसकते चलेंगे, ठीक है। तेजी के साथ नहीं खिसकेंगे लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब इसमें ट्रेडर को कैसे जो है पार्टिसिपेट करना है, तो लाइक अगर 23,250 को बाजार अगर होल्ड करेगा तो उसको फिर लॉन्ग साइड से देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 23,50 ब्रेक हुआ तो फिर आपको फिर पुल बैक पे फिर सेल ही देखना है, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
तो 2350 आपके लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। बाजार ऐसे ही कुछ दिन तक कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि डेटा में कॉल सेलिंग आ रही है, तो कॉल सेलिंग आ रही है तो ऊपर के लेवल टाइट रहेंगे। अगर बाजार सपोर्ट लेगा भी तो ऊपर से रिजेक्शन आता रहेगा, इसलिए कॉल सेलर को फ़ायदा होता रहेगा। तो जब तक ये कॉल सेलर थोड़े से घटे ना, थोड़े से कम ना हो, तब तक हमें प्रॉपर एक अच्छी रिकवरी होगी इसकी संभावना बहुत ही ज़ोरों शोरों से नहीं बनानी चाहिए। लोअर लेवल पे सेल से भी बचना चाहिए, यही हमारी यहाँ की रणनीति होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस 48,980 का, सपोर्ट 48,000 का है। कई लोगों का ये मानना था कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़ोरदार तेज़ी आएगी, लेकिन सारी वो जो आकांक्षाएँ थी वो धूमिल हो गई, सिर्फ इस डब्लू के फेलियर से, जो आज का नहीं हो पाया। अगर ये ब्रेक होता तो अच्छा गेन मिलता। हाँ, बाज़ार को लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा था, जो कि मैंने बोली थी, और लोअर लेवल पे सेल करना नहीं था, ये क्लियर कट मैंने बोला था। आप देख सकते हो बाज़ार में किस तरीके से लेवल्स सेव हुए हैं प्रीवियस लो, और ये सारा प्रेशर इसलिए था क्योंकि एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, मैनेजमेंट का कहो या जो भी कहो, इसकी वजह से प्रेशर जो है इस पे दिखाई देगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक है, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, तो बैंक निफ्टी में प्रेशर आना लाजमी था। लेकिन स्टिल इसके बावजूद बैंक निफ्टी अपने हायर लेवल के पास क्लोज होने की चेष्टा की है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर 48,600 बैंक निफ्टी होल्ड करती है, तब तो बिल्कुल संभावना ये बना के चलिए कि लॉन्ग की रखनी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी अपने सपोर्ट पे डिमांड पे आ चुका है, जहाँ से प्रीवियस रैली शुरू करना था। तो इस रीटेस्ट में अगर वो लेवल होल्ड हो गया तो फिर से ऊपर चलेगा, और ऊपर चलेगा तो बैंक निफ्टी को खींच लेगा, बहुत तेज़ी से खींचेगा। ठीक है, आज नहीं आई लेकिन आने वाले दिनों में आ सकती है। किसी भी एंगल से 48,200 का लेवल टूटेगा तो बाजार में फिर से प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो 48,200 का जो लेवल है ना, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। बस ये याद रखिएगा कि 48,200 का लेवल ब्रीच होना चाहिए। अगर ये ब्रीच नहीं होगा तो मामला फिर दिक्कत का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आएगी। अब हम बात करें दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, तो फाइनेंस निफ्टी का लाइक देखिए, रेजिस्टेंस 22,855 का, सपोर्ट दोस्तों 22,365 का है। तो अब फाइनेंस निफ्टी में क्या हो रहा है, तो फाइनेंस निफ्टी में ग्रीन जोन होल्ड हुआ है, इसी में काइंड ऑफ जो लेवल है ना बैंक निफ्टी की तरह, इसमें भी काइंड ऑफ ये जो लेवल है होल्ड हो रहा है। यहाँ भी डब्लू बना है, तो या तो ये 22,650 को ब्रेक करके होल्ड होने लगे थोड़ा टाइम देके, तो ये बाजार बाई में जाएगा, और या तो ये 22,485 को ब्रेक करने लगे तो इसमें प्रेशर दिखाई देगा और फिर उस समय सेल करके काम होगा। अदरवाइज ये धीरे धीरे ऐसे स्केल करेगा। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशंस पे आपको क्लोजली वॉच करने हैं। अब हम आगे की बात करेंगे मिड कैप निफ्टी के ऊपर। तो मिड कैप निफ्टी जैसा कि मैंने बोला था कि सेफ हो चुका है, अब जब तक ये 12,040 के ऊपर है तो सेफ है, ओके। कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी कभी भी रहेगा तो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, हाँ गिरावट भी आएगी तो थोड़ी तेज़ी के साथ आ सकती है, लेकिन वो जब 12,000 के नीचे रहेगा तो भी, उसके नीचे नहीं है तो मामला कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं है। बस तो इस लेवल को मार करके रखिए। अब हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, तो देखिए रिलायंस ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया, ब्रेकडाउन किया, लोगों को ट्रैप किया, रिबाउंड कर दिया, इस स्लोपिंग चैनल को भी ब्रेकआउट कर चुका है, रीटेस्ट भी हो गया आज। ठीक है, अगर इन केस 1277 आए और उसके बाद फिर से 1300 को क्रॉस करने लगे, गो फॉर लॉन्ग, बढ़िया लॉन्ग होगा, सेटअप अच्छा है। पॉलीकैब इशारा मैंने दिया था, ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो कितनी बड़ी गिरावट में भी इसने अपने इसी लो को वॉयलेट नहीं किया, तो ये गिरने की चाहत नहीं रखता है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग साइड से ही सोचना होगा। ये दो स्टॉक्स थे। अब हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे। निफ्टी के कॉल सेलर यहाँ पे दिख रहे हैं, वो 14 लाख प्लस के हैं, और 12 लाख के जो है पुट सेलर हैं। तो डेटा में कॉल और पुट के बीच में ना कोई ज़्यादा जो है इम्बैलेंस नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो लाइव का डेटा मार्केट को खींचेगा। ठीक है, 23,200 पे 50,000 के सेलर हैं कॉल साइड से, और 23,200 पे 50,000 के ही पुट साइड से सेलर हैं। तो मामला अब रस्सा कस्सी का बनेगा। हम इसी जोन में हैं, ऐसे ही जोन में हैं जहाँ पे मामला रस्सा कस्सी का बनता है, तो इस लेवल पे बनेगा। ठीक है, अब 23,200 को जो डिफेंड कर लेगा उसके डायरेक्शन में बाजार रहेगा। हर 100 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस, हर 100 पॉइंट पे एक आपको सपोर्ट अभी नजर आएगा फिलहाल के लिए, जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है, तो काइंडली इसको फोकस। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा पे। तो बैंक निफ्टी के डेटा पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए 36 लाख के कॉल सेलर एंड 19 लाख के पुट सेलर। तो डेटा में नेगेटिविटी इसलिए दिख रही है क्योंकि एक्सिस बैंक की वजह से प्रेशर था, तो सेलिंग हुई है।
अब ये सेलिंग न्यूज़ बेस्ड सेलिंग थी तो कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, नो वन कैन से। तो अब 48,500 पे अच्छे खासे राइटर 51,000 के, और 48,500 पे 65,000 के राइटर है। तो 48,500 का जो पुट राइटर है वो बाजार को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेगा, हालांकि उसमें बायर भी है, दिक्कत यही है। और बिल्कुल हम 48,500 के बॉर्डर पे क्लोज, तो अगर 48,500 ब्रेक होता है तो थोड़ा सा 48,200 की तरफ स्लिप हो सकते हैं। 48,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें नजर आएगा, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है 48,000 पे। 48,000 नहीं टूटना चाहिए, 48,000 टूटने के बाद थोड़ी बाजार में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये छोटी सी एनालिसिस उम्मीद करूंगा कि मंडे के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। वीकेंड की जो सेपरेटली एनालिसिस है बैंक एक्स और सेंसेक्स वाली, उसको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार मिले और हमें भी मनोबल मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।